क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा को, यानी ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो थोड़ा सा ब्रीथ के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो यह होता है गोलाकार आकृति ब्रीथ। इसे परिभाषित क्या करेंगे? तो चाप द्वारा खींची गई गोलाकार आकृति को क्या बोलेंगे? ब्रीथ। चाप द्वारा खींची गई गोलाकार, कंपास जो देखते हैं आप ज्योमेट्री बॉक्स में, तो चाप द्वारा खींची गई गोलाकार आकृति को ब्रीथ कहते हैं। इसमें मोटाई नहीं होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है? समतल फेस होता है ब्रीथ में। हो गया, यह हुआ गोलाकार आकृति ब्रीथ। आप देखिए ब्रीथ को खींचने में यह जो है गोल लंबाई, ई रेखा को क्या बोलते हैं? इससे तब हम इसे बोलेंगे ब्रीथ की परिधि। क्या बोलेंगे? ब्रीथ की परिधि। इस लंबाई को, इत आकृति न ब्रीथ हुआ, इस लंबाई को बोलते हैं ब्रीथ की परिधि। क्या होगा? ब्रीथ की परिधि। अब हम समझते हैं कि ब्रीथ की जीवा क्या होता है। तो ब्रीथ की जीवा, तो वह रेखा जो ब्रीथ को दो भागों में बांटता है। तो इस प्रकार से हम लोग खींचेंगे तो देखिए ब्रीथ को दो भागों में बांट रहा है। ब्रीथ में खींच रहे तो कितना भाग में बांट रहा है? दो भागों में। तो वह रेखा जो ब्रीथ को दो भागों में बांटती है, क्या हो जाएगा? ब्रीथ के दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड, CHORD। तो ब्रीथ को देख लिए कि ब्रीथ को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? ब्रीथ की जीवा। ब्रीथ की जीवा। और इस जीवा में व्यास किसे कहते हैं? तो व्यास उसे कहते हैं कि ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। याद रखिएगा, ब्रीथ की सबसे बड़ी, यानी जो ठीक बीच से होकर गुजरेगा या केंद्र से। इसमें दो तरीका से क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा, तो क्या हो जाएगा? जो व्यास होता है ठीक बीच से गुजरता है, उसी को कहते हैं ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलेंगे? व्यास। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलेंगे? व्यास। ठीक है। या जो केंद्र से होकर गुजरेगा, वह जीवा जो केंद्र से, ब्रीथ के केंद्र से गुजरेगा, उसे ब्रीथ का व्यास कहते हैं।